नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और गुरु जी के अनुसार आज हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने घर की ये चीज़ें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में क्यों नहीं देनी चाहिए, क्यों इन चीज़ों को दान करने से होता है अशुभ परिणाम। तो आप भेंट में क्यों नहीं देनी चाहिए इन चीज़ों को। साथ ही घर में लक्ष्मी नहीं आती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनका अच्छा फल भी मिलता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं होती हैं जिनको आप करने से आपको धन के बजाय हानि हो सकती है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना दें दूसरों को ये 7 चीज़ें। झेलनी पड़ सकती है मुसीबत, कभी नहीं होगा घर में सुख शांति, और हो सकता है आपकी सुहाग के ऊपर कोई हानि। तो चलिए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि क्या कहते हैं। भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो आपके घर परिवार पे इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख शांति, सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपकी शांति, सुख समृद्धि जुड़ी हुई है होती है। अगर यह चीज़ें आप दूसरों को देते हैं तो आपकी दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ें कभी भी भूल कर किसी को दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को उपयोग करने के लिए देनी चाहिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को दूसरे को देते हैं तो आपकी घर की लक्ष्मी उसके यहाँ चली जाती है और व्यक्ति उसी चीज़ से टोना कर भी कर सकता है। इन चीज़ों का संबंध महालक्ष्मी से होता है, क्योंकि और हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर में महालक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है। हमेशा वहाँ पर खुशियाँ रहती हैं, कभी भी किसी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। अगर माँ लक्ष्मी की ये कारणावश रुष्ट हो जाएं तो घर में सुख संपत्ति और वैभव नष्ट हो जाएगा, आपके घर में नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। इसीलिए आप भी ये ध्यान में रखें कि आपको भूल कर भी घर में से मौजूद ऐसी चीज़ें भूल कर कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, और शाम को भूल कर भी कुछ देना ही नहीं चाहिए जिसका संबंध महालक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार में न दें दोस्तों। दूसरों को ये चीज़ें कभी उधार में न दें। भूल कर भी ऐसी चीज़ें उधार में देना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आप भी इस चीज़ों को भूल कर कभी न दें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञान भरे वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार के सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें दूसरों को देने से हो सकता है कष्टकारी। ऐसा भूल कर भी कभी ना करें। और चलिए जानते हैं अब गुरु जी से कि क्या कहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कभी नहीं देना चाहिए। सबसे नंबर 1, सबसे पहली चीज़ पत्नी के गहने। कहा जाता है कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि पत्नियों के गहने भूल कर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्नियां घर की
लक्ष्मी के समान होती हैं। दोस्तों, पत्नियों के गहने स्त्रियों के आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों के सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले महालक्ष्मी के सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उसे पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। इसलिए घर की गहने को किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी के गहने देने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा भूल कर कभी भी ना करें। गहनों को किसी को कभी ना दें। उसके गले में आभूषणों का होना सुंदरता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पत्नी के घर अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार में या दान में या फिर दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी ना दें। ऐसा करना हानिकारक हो सकता है और आपको काफ़ी हानि हो सकती है। दोस्तों, खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी को पायल, बिछिया, हार, ये सब चीज़ें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि सुहागिन महिला को अपना सिंदूर भूल कर भी किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, इससे घर की बरकत और भाग्य की भी उन गहनों के साथ चली जाती है दोस्तों। और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए भूल कर भी न दें। और दोस्तों, अपने एक घर की बहुत ही कीमती चीज़ झाड़ू को भूल कर भी किसी को दूसरे को साफ सफाई के लिए काम न दें। साफ सफाई के लिए, क्योंकि झाड़ू आपके घर में काम आती है, इसलिए आप ये झाड़ू कभी किसी दूसरे को ना दें। ये झाड़ू घर में सकारात्मक प्रभाव लाती है। जब आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश हो जाता है आपके घर में। वह इस स्वयं महालक्ष्मी, झाड़ू महालक्ष्मी का स्वयं प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए आपको घर की झाड़ू कभी किसी को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। और घर की आपकी झाड़ू को, टूटी फूटी झाड़ू को कभी फेंकना नहीं चाहिए। उसे किसी अच्छे स्थान पर रख देना चाहिए। दोस्तों, घर में या उपयोग के लिए न दें। अगर झाड़ू खराब हो तो उसे किसी प्रभावित जल में या बहते जल में विसर्जित कर दें, या फिर उसे कहीं अच्छी साफ स्थान पर रख दें। लेकिन उसे किसी को उधार में न दें या कचरे में न फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू को दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है और आपके घर परिवार में सुख शांति का नाश हो जाता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि दूसरों के घर की झाड़ू को भी प्रयोग में करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके एक घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, सूरज डूबते के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, ऐसी सफ़ेद चीज़ों को भूल कर दान नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का दान करना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों में बुरी नज़र जल्दी लगती है। इसीलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर से दूध, दही, चावल या सफ़ेद चीज़ें लेकर आते हैं तो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की नष्ट हो जाएगी। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उसे किसी दुकान से या किसी
बेकरी से कुछ खरीद कर दान कर सकते हैं, लेकिन ये सफ़ेद चीज़ें शाम को सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ना करें। तो उसे बाजार से खरीद कर कुछ भी दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक, दोस्तों नमक तो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। बस चौथी बात, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। माता लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, और सदा ही प्रयास लोग करते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ कार्य नहीं हो सकता है। जिस घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर सदैव धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, धन की वृद्धि होती ही रहती है। दोस्तों इसीलिए अगर आपने अपने पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है, तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए, उसे सुव्यवस्थित उसी स्थान पर रखे रहना देना चाहिए। आपके पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी चली जाएगी, और भविष्य में आपको पैसे की तंगी हो जाएगी। इसीलिए भूल कर भी किसी को ये सब चीज़ें दान में नहीं देनी चाहिए दोस्तों। तो अब चलिए जानते हैं, सुहागिन महिलाओं को भूल कर ना देनी चाहिए दूसरों को ये 7 चीज़ें। झेलनी पड़ सकती है मुसीबत, हो सकता है आपके सुहाग के ऊपर खतरा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को भूल कर नहीं देनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियों को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और इसके सुहाग के समान को देवी का माँ आशीर्वाद समझा जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके सुहाग के ऊपर पड़ सकता है खतरा। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें, मगर कई बार जाने अनजाने में हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके चलते आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज़। गुरुजी के अनुसार एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाओं को इसका सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं, और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद पर भर रखना चाहिए। और ऐसे लेकिन बहुत सी औरतें गलती कर हो लेती हैं, ऐसी गलती भूल कर नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, कई बार महिलाएं सज श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य सुहागन स्त्रियों का सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करें। ऐसा करना बहुत ही कष्टदायी हो सकता है। ऐसा आपको जब करेंगे तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या उन्हें अपना सिंदूर देती हैं। ऐसा भूल कर कभी ना करें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपका सुहाग बढ़ सकता है और घर में क्लेश बढ़ सकता है। आपके पति की शारीरिक रूप से हानि हो सकती है। नंबर 3, विवाहित महिलाओं को कभी अपना काजल भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। काजल भी देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो जाएगा, और आपका पति हमेशा आपसे रुष्ट रहेगा, क्रोधित रहेगा। दोस्तों नंबर 4, सुहागन स्त्रियों को कभी अपने हाथ से में पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। महापुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से आपको काफ़ी हानि हो सकती है। ऐसा करने से आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाती है। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदी कभी ये गलती भूल कर ना करें। सुहागिन महिलाएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए बिंदी। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। इससे संबंध
बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बिंदी देना बहुत ही कष्टदायी होगा आपके पति के लिए। नंबर 6, हल्की। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में आपकी बिंदी दूसरे को देनी पड़े तो बिंदी को आप पहले पन या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा देते हैं। इसके बाद पत्ते से रखकर ही उसे दूसरी स्त्री को दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसे ही बिंदी दे देंगे तो आपके लिए, पति के लिए काफ़ी हानि हो सकती है। नंबर 7, बिछिया। बिछिया तो भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। बिछिया को भी सुहागन की निशानी माना जाता है, इसीलिए इसे भूल कर भी दूसरे को कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य छिन जा सकता है, इससे आर्थिक समस्या भी आप पर आ सकती है। दोस्तों, नंबर 8, महिलाएं अक्सर अपनी शादी पर जोड़ा अपनी बहन, सहेली या अन्य स्त्री को दे देती हैं, क्योंकि वो इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अनुचित माना गया है। ऐसा करना काफ़ी ही हानिकारक और कष्टदायी हो सकता है। दूसरी स्त्री को अपनी शादी का जोड़ा नहीं देना चाहिए, इससे घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। ऐसा करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, आपके पति की जान का खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।